हाय, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए हमारे पास में एक सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ, उसको हम प्रूफ करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे आता है ना? हाउ वी फाइंड द कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर theta is equal to 1. Suppose this is x and this is y axis, and we draw a circle with origin O. ये हमने एक सर्किल ड्रॉ किया है यानी वृत्त बनाया है, जिसपे मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट को, और ये जो एंगल है इस एंगल को मैंने मान लिया x, और ये जो आर्क है ये यहां से यहां तक जो है ये भी क्या है? x है। और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इधर इस पॉइंट को मैंने a मान लिया, इस पॉइंट को मैंने b मान लिया, इस पॉइंट को c एंड इस पॉइंट को d, a b c d, और इस पॉइंट को मैंने p से डिफाइन कर दिया। और इससे इस ओ ए को मैंने एक परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ की है, जो ये जो एंगल है वो मेरा कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ये जो पॉइंट है P, इसकी कोऑर्डिनेट है A एंड B, A एंड B। ये जो है आर्क, हमें पता है कि हमारे पास में ये जो है थीटा है, ये रहा, और ये हमारी रेडियस है, ये r है। r को कितना लिया है? 1 यूनिट। कितना लिया है? 1 यूनिट। अब ये जो है मेरे पास में आर्क इक्वल टू क्या होता है, यानी थीटा, आर्क यानी थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा कितना लिया है? x, so theta is equal to x is equal to arc is the x also and radius is the 1। यानी कहने का मतलब है मैंने एंगल ही उतना डिफाइन किया है कि ये जो एंगल है वो क्या हो, इस ये जो आर्क है उसके इक्वल हो, है। तो ये हो जाएगा x, है ना। यानी आर्क हमारा है ये एंगल थीटा डिग्री में, और ये आर्क हमारा रेडियन में। तो हमारे पास में ये वैल्यू है, यानी थीटा को प्रोपोर्शनल टू एक्स के इधर हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। अब ये कैसे होगा? सिंपल सा है। अब इधर देखो, इसकी कोऑर्डिनेट इधर हमें पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, और ये मैंने रेडियस यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी? a होगी, और इधर से इधर तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? b होगी। दिस इज द b। सो वी नो दैट बाय द पाइथागोरस थ्योरम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू o p स्क्वायर। सो Pythagoras theorems O P स्क्वायर इक्वल टू, ये पॉइंट मैंने मान लिया E है, यानी P E स्क्वायर प्लस O E स्क्वायर O P 1 स्क्वायर PE is value B square plus OE is equal to A square. By using Pythagoras theorems, we find that A square plus
बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमारे पास में ये एक सर्कल है, सर्कल सा हमारे पाइथागोरस थ्योरम्स लगाई तो हमारे पास में रिजल्ट ये आता है। अब इधर देखो, ये जो है मेरे पास में ये एक इस तरह का हो गया, ये 90 डिग्री, ये हो गया मेरा P, ये हो गया O और ये हो गया E, और ये मेरा एंगल है X, और ये मेरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और थीटा से लगते हुए ये जो लाइन होती है हमारी होती है बेस। तो हमारे पास में इधर cos थीटा cos x इसका जो क्या आएगा बेस, यानी ये क्या है a है और ये क्या है b है, क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी a अपॉन 1 और साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन x क्या हो जाएगा p अपॉन 1। सो इससे हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास में a इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x, और ऐसे ही इधर b अपॉन 1 साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन x इक्वल टू थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी b अपॉन 1 क्या आ जाएगा यानी b इक्वल टू साइन थीटा, क्या निकल के आएगा b इक्वल टू साइन x। सो वी पुट a and b value in this equation. So our value आ जाएगी cos square x plus sin square x equal to 1. So this is the trigonometric function cos square plus sin square equal to 1. अब ऐसे sin और cos में tan का भी रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे, tan का और cosec का भी, है ना। तो कैसे होगा देखते हैं। सपोज ये इक्वेशन मेरी a हो गई, फर्स्ट दिस इज आल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इधर से मैंने क्या कर लिया साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स, तो इधर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इधर साइन स्क्वायर कॉमन लिया है तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर इसके नीचे चला जाएगा, और ये cos अपॉन साइन क्या होता है cot स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये इसके नीचे जाएगा तो मैं इसको हटा के इधर से किधर ले रहा हूँ इधर साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस वैल्यू इज द cosec cosec स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन हो जाएगी बी। अब मैंने जैसे साइन इधर लिया, ऐसे में क्या करूंगा इस इक्वेशन ए में से cos कॉमन ले लूंगा, तो इधर आएगा cos, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इधर 1 रहेगा, तो इधर cos स्क्वायर कॉमन था, इधर cos को हटा के हम किधर लिख सकते हैं इधर लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन cos क्या होता है sec, यानी क्या आ जाएगा हमारे इधर 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी नेक्स्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर x इसका क्या आ जाएगा, इधर हमारे क्या आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर, sec स्क्वायर x। This is equation number C. ABC is a trigonometric function. अब इसके बाद में है हमारे इनके रिलेशन है। अब इनके रिलेशन के बाद में इनके जो साइन है कि हमारा साइन थीटा कॉस थीटा जो रिलेशन है ना, वो उनके साइन क्या क्या होंगे इन कोऑर्डिनेट में, ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी ये हमारा 0 डिग्री होता है
और यदि हमने ये किया परपेंडिकुलर ऐसे, एंगल AOB, ये हमारा कितना हो जाता है, π/2 हो जाता है। AOC, ये एंगल कितना हो जाता है, पाई हो जाता है। और AOD यानी ऐसे, ये पूरा इसमें π/2 और ऐड हो जाता है, यानी 3π/2 हो जाएगा। फिर ये एंगल यानी पूरा एक सर्कल कवर करने पर टोटल एंगल कितना कवर हो जाता है, 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री था, कितना हो जाएगा 2π, अगर इधर आता है तो पूरा एक सर्कल कवर करने पर। तो हमें अब, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ हो गया। अब वैसे डायरेक्ट यदि लर्न करना होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट यानी ASTC, यानी इस तरह हम लर्न करना होता है, ASTC, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यानी अगर थीटा फर्स्ट में है तो ऑल इज पॉजिटिव, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, कुछ भी हो, कॉसेक हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा तो सिर्फ एक साइन और कॉसेक यानी इसका उल्टा, वो ही पॉजिटिव रहेगा। थर्ड में टैन और कॉट जो रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। और फोर्थ में हमारे पास में कॉस वाला पॉजिटिव रहेगा, कॉस और सेक पॉजिटिव में रहेंगे। तो ये इनकी साइन का है कि किस क्वाड्रेंट में हमारा थीटा है। अगर मान लीजिए ये है थीटा 180 से लेकर यानी π/2 से लेकर 180 के बीच में है अगर थीटा, तो साइन और कोसेक हमारे पॉजिटिव में रहेंगे। अगर पाई से लेकर 3π/2 के अंदर थीटा है इधर, तो हमारे पास में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव में रहेंगे। और अगर c यानी कोसेक और सेक थीटा यदि है, तो अगर थीटा 3π/2 से लेकर यानी 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के बीच में है, तो हमारे पास में कॉस एंड सेक जो होगा थीटा है ना, वो क्या होगा, पॉजिटिव में रहेंगे। यानी कॉस माइनस एक्स है, तो अगर ये इसके बीच में है माइनस एक्स, तो हमारा ये प्लस में रहेगा। अगर साइन माइनस एक्स है, अगर थीटा एक्स जो है हमारा माइनस में, अगर इसके अंदर है तो वो क्या रहेगा, माइनस में। ये हमारे साइन का हो गया। ये तो हो गया साइन का। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हमें कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज निकालनी है। कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है इस सर्किल से कि 0 डिग्री पे कितनी होगी, π/2 पे कितनी होगी, पाई पे कितनी होगी, और 3π/2 पे कितनी होगी। अब इधर देखो, दिस इज अवर सर्किल, ये हमारा क्या था, वृत्त था। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 है। तो ये डायमेंशन कितनी है, x है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1 एंड 0। ये होता है x कोऑर्डिनेट, ये होता है y, तो हमारा हो जाएगा 1 एंड 0। अब इधर हमारे पास, क्योंकि सर्कल जो है, सर्कल की रेडियस क्या होगी, हमेशा सेम रहेगी। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब इधर b के जो कोऑर्डिनेट होंगे, है ना, इधर देखो x के जो कोऑर्डिनेट है इधर 0 है, और इधर कितना हो जाएगा, रेडियस कितनी हो गई y पे, 1 हो गई। तो इसके b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 एंड 1। और इधर देखो, इधर कितना हो जाएगा, ये 0 है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आएगा, -1।
इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सी के माइनस, क्योंकि डायरेक्शन एक्स है, माइनस में, और ये प्लस में एक्स डायरेक्शन है। ये ऊपर प्लस में वाई डायरेक्शन है और नीचे ये माइनस में वाई डायरेक्शन है। अब इधर की बात हो रही है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, वही 1 एक्स डायरेक्शन में तो -1, और वाई डायरेक्शन में इधर कितना है 0, इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1 एंड 0। अब इधर देखेंगे तो डी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, वाई डायरेक्शन में -1 और एक्स डायरेक्शन में 0, तो कितना आ जाएगा 0 एंड -1 पॉइंट्स डी। यानी ए की कोऑर्डिनेट 1 0, बी की कोऑर्डिनेट 0 1, सी की कोऑर्डिनेट -1 0, डी की कोऑर्डिनेट 0 -1। अब हम इनसे a इक्वल टू एक्स cos x एंड b इक्वल टू sin x, इन कोऑर्डिनेट से हम इनके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो इधर देखो, सपोज मैं क्या ले रहा हूं, इधर a की वैल्यू 1 ली मैंने, a की वैल्यू 1 ली, तो ये जो एंगल होगा थीटा मेरा कितना होगा 0 डिग्री होगा। कितना होगा 0। इफ एंगल x इज 0, ये जो एंगल है एंगल x इज 0, तो इधर cos 0 हो जाएगा, cos 0 इक्वल टू cos 0 पर मेरी जो वैल्यू है a वो कितनी है 1 है, तो हम a की वैल्यू क्या लिखेंगे इधर 1, और एंड b की वैल्यू क्या है इधर 0, एंड साइन 0 डिग्री, b की वैल्यू क्या है 0, सो वी पिक वैल्यू 0। फिर नेक्स्ट है इफ एंगल x इज π/2, π/2 पे ये रहा डायमेंशन, पॉइंट क्या है b, a वैल्यू कितनी है 0 और b वैल्यू कितनी है 1, तो a वैल्यू यानी cos π/2 इक्वल टू क्या है a है, a वैल्यू इज 0 एंड साइन π/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b वैल्यू इज द 1, sin π/2 value is the 1. If angle x is equal to pi, a value is -1, cos pi is x value is pi, a value is -1, and b value is 0, and this is pi. Sin pi is b value is 0. If angle x is 3 π/2, then a value is 0 and b value is -1, cos 3 π/2 is a value is 0 and sin 3 π/2 b value is -1. If angle x is 2 pi, cos 2 pi, a value is 1 and b value is 0. तो क्या इधर से आ जाएगा cos 2 pi, a value is 1 and sin
2 pi is v value is 0. So we find the value cos theta and sin theta at different angle. Angle was the x is equal to 0, pi by 2, pi and 2 pi, 3 pi by 2 and so on. ऐसे हमने इनकी ये वैल्यू फाइंड आउट की है. अब यानी अब हमने क्या निकाला था, साइन 0 डिग्री फुट है ना, 0 डिग्री पर, पाई बाई 2 पर, इधर पाई पर, 3 पाई बाई 2 पर एंड 2 पाई पर, इनकी वैल्यूज निकाली थी. कॉस की भी निकाली थी सेम. अब क्या है इसके बाद में, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, अब इसी के अंदर है वो, ये जो है मान लीजिए एन टर्म्स में हमारे पाई सर्कल ऐसे ये रोटेट करता जा रहा है, यानी हमारा जो एंगल है वो 2 पाई से भी आगे बढ़ गया ऐसे, है ना. तो प्रोसीजर वही रहेगा कि जैसे 2 पाई से आगे जाएगा इधर, है ना, ये 2 पाई है तो इधर आ जाएगा 3 पाई, फिर दोबारा आ जाएगा इधर 4 पाई, ऐसे बार बार अगर मान लीजिए हमारी ये पाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, तो वैल्यूज क्या आएंगे हमारे पास पे रैंडमली, है ना, वो सेम उसी पे हो जाएगा. तो अभी तक देखो हमें पता था कि साइन 0 डिग्री पर हमारी वैल्यू 0 थी, साइन 0 पर हमारी वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू 0 थी तो 0 थी, और फिर इधर पाई पे भी क्या था, 0 था, और फिर 2 पाई पे भी, यानी साइन पाई पे भी हमारा क्या रहेगा 0, और फिर ऐसे 2 पाई पे भी क्या रहेगा, साइन 2 पाई पे भी क्या रहेगा 0, और ऐसे मैं इधर और बढ़ाता जाऊं तो यानी ऐसे 0 1 2 इस तरह करता जाऊं, तो ऐसे डॉट 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 यदि मैं करता जाऊं, साइन क्या निकलेगा इधर एन पाई पे भी वैल्यू क्या होगी मेरी 0 होगी. यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो है n मेरा एक पूर्णांक है, यानी इंटीजर नंबर है ना, जिस पे मेरी वैल्यू जो है ये साइन, ये जो एंगल लिया है मैंने x, इसको मैं साइन x से रिप्रेजेंट कर दूं, और x जो है मेरी एंगल्स है, ये है 0 डिग्री हो गया, ये पाई हो गया, 2 पाई हो गया, डॉट 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 करके n पाई हो गया. यानी n जो है मेरे पास में एक क्या हो जाएगा इंटीजर, n इज ए इंटीजर नंबर. इस पर मेरी वैल्यूज क्या होंगी, हमेशा 0 रहेंगी. क्या रहेंगी 0 रहेंगी. और ऐसे ही ये साइन के लिए हो गया. अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, वही कॉस के लिए निकालेंगे. कॉस की वैल्यू पे हमें पता है कि कॉस की वैल्यू क्या है, a पर 0 है, इधर 0 है, इधर 0, यानी कि इधर देखो cos x यानी cos pi by 2 is 0, and similar cos 3 pi by 2 0, फिर इधर आ जाएगा, यानी पाई एंगल चेंज हो जाएगा, यानी 3 पाई बाई 2 प्लस पाई 2, इधर 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, cos 5 पाई बाई 2 इसकल टू क्या होगा 0, एंड डॉट 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 हमारे पास में n टर्म्स कौन सी आएगी, n प्लस 1 बाई 2 पाई, n प्लस 1 बाई 2
पाई इक्वल टू 0 यानी n इज द इंटीजर नंबर। n क्या हो जाएगा? n इज ए इंटीजर नंबर। ये जो n होगा इंटीजर नंबर, n इज ए इंटीजर नंबर एंड इस पे हमारी वैल्यू कॉस की, ये जो x है, x यानी थीटा यानी n प्लस 1/2 पाई, इस पे हमारी सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी? 0 होंगी। और ऐसे n पाई पर हमारी सारी वैल्यू क्या होंगी? 0 होंगी साइन के लिए। और ऐसे हम क्या कर सकते हैं? अब कॉसेक के लिए निकाल सकते हैं, है ना, सेक के लिए निकाल सकते हैं कि हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज, यानी इससे मैं रब कर रहा हूं एक बार, चलो इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। हमें पता है कि जो कॉसेक एक्स है मेरा वो 1 साइन एक्स होता है। साइन एक्स की वैल्यू यदि मैं क्या रख दूं, ये एक्स इक्वल टू एन पाई रख दूं, तो क्या हो जाएगा? 1/0। 1/0 इज मीन्स इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम ये कह सकते हैं एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई and n is the integer number and similar, ये cos के लिए हो गया। ऐसे sec के लिए करें, sec x इक्वल टू क्या होगा? 1 ये ले लूं मैं, cos x होता है, ये तो होता ही है, sec x इक्वल टू 1 cos x, लेकिन x की वैल्यू में क्या ले रहा हूं? n प्लस 1/2 पाई, वेयर n इज द इंटीजर नंबर, यानी मेरा पूर्णांक है, पूर्णांक नंबर है, तो क्या हो जाएगा? इधर 1/0 हो जाएगा। 1/0 होने पर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम ये कह सकते हैं वेयर x नॉट इक्वल टू n प्लस 1/2 पाई, n plus 1/2 pi and n is the integer number, इधर है ना, n क्या है? हमारा इंटीजर नंबर। और ऐसे ही इसका क्या, अब tan का करेंगे। tan की वैल्यू जो होती है वो 1/0, यानी साइन की वैल्यू जो होगी वो साइन जो होता है हमारे पास में n प्लस 1/2 पाई पर 1 वैल्यू आती है, यानी n की यानी π/2। अभी देखो साइन की वैल्यू इधर है ना, इधर साइन कहाँ है? ये रहा, b की वैल्यू इधर है, ये रही 1। तो इस पर यानी इस क्वाड्रेट पर इधर वैल्यू जो होंगी हमारी क्या होंगी? 1 और -1 होंगी। इधर वाली पे दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या फिर ये तो -1 हो सकती है, या फिर 1 हो सकती है। क्लियर है ना? इससे b की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब मैं इधर ले रहा हूं tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin x एंड cos x, एंड x जो है वो क्या होगा? n प्लस 1/2 पाई, क्योंकि इधर ऊपर यदि n प्लस 1/2 पाई दिखा तो -1 होगा या फिर +1 होगा, यानी 1/0 हो जाएगा, यानी वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यानी हम कह सकते हैं वो वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इधर वेयर यानी वेयर x जो होगा वो n प्लस 1/2
क्या हो जाएगा पाई, नॉट इक्वल टू 1 प्लस n+1/2 पाई के। और कॉट में क्या जाएगा, कॉस अपॉन साइन होगा, तो कॉस अपॉन साइन होगा, तो कॉट के लिए सिंपल सा है ना, मैं इधर लिख रहा हूं, कॉट के लिए कॉट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन की वैल्यू 0 होना चाहिए, साइन की वैल्यू 0 कहाँ होगी, n पाई पे, है ना, यानी कुछ भी वैल्यू होगी ना, यानी 1 होगी या फिर -1 होगी, 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड वैल्यू। तो हियर एक्स नॉट इसका कितना हो जाएगा n पाई, और n इज द इंटीजर नंबर, यानी पूर्णांक है हमारा, ये हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा पे। और रैंडमली आगे यदि कोई टर्म हमारे थीटा के बढ़ते हैं, है ना, इन्हीं पे 0 डिग्री पे या फिर इस पे, और यदि और रोटेट हो जाता है तो पाई यदि अब चेंज हो जाता है, तो ए बी सी और डी पॉइंट पे यदि जितनी बार भी रोटेट होगा, क्लियर, वो जो वैल्यू आएगी, है ना, उनकी हम एन की वैल्यू जितनी बार रोटेट हुआ है थीटा, है ना, ये नंबर टर्म जितनी बार रोटेट हुई है, वो वैल्यू पुट करके हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो वैल्यू क्या होगी।